हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीएनबी क्लासेस। तो जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम डेली बेसिस पे आपके लिए एमसीक्यू लाया करेंगे। तो आज मैं जीके के एमसीक्यू ला चुका हूँ। ये टॉप 30 एमसीक्यू रहेंगे जीके पे, और ये जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो एंड तक वीडियो को देखिए। तो चले हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाउ मैनी सीट्स विच आर डायरेक्टली एलोकेटेड टू जेएनके असेंबली। कितनी सीट्स हमने जेएनके असेंबली को डायरेक्टली एलोकेट हुई थी, ठीक है, आपको ये बताना है। ठीक है, और ये मैं आपको बता दूं, ये ऐसे एग्ज़ाम में भी आ चुका है। तो आई होप आपको इसका आंसर पता होगा। बट यहाँ पे आप डायरेक्टली, जो डायरेक्टली वर्ड है ना, उसको फोकस करिएगा। ठीक है, इसमें डायरेक्टली एलोकेटेड की बात की गई है। तो आई होप आपको ये आंसर आता होगा और आपने मार्क कर लिया होगा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 107। ठीक है, कई बच्चे 114 में कंफ्यूज हो गए होंगे। तो इसका मैं आपको बता दूं, ये आफ्टर डीलिमिटेशन है। ठीक है, डीलिमिटेशन के बाद ये सीट्स 114 हो चुकी हैं, जिसमें से 6 सीट्स जो दी गई वो जम्मू को दी गई, और जो 1 सीट दी गई वो कश्मीर डिवीज़न को दी गई। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव ऑन करते हैं। रिट्रेटिंग मानसून अकर्स ऑन। जो रिट्रेटिंग मानसून इंडिया में कब आते हैं, ठीक है, आपको ये बताना है। अगस्त सितंबर, बी दिसंबर जनवरी, सी जून जुलाई, या डी अक्टूबर नवंबर। आपको ये बताना है रिट्रेटिंग मानसून कब आते हैं। ठीक है, आई होप आपने आंसर मार्क कर लिया होगा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा अक्टूबर से नवंबर। ठीक है, ये रिट्रीट मानसून क्या होते हैं, ये होते हैं एक्चुअली ये साउथ वेस्ट मानसून होते हैं, और ये रिट्रीट करते हैं, मतलब ये वापस आते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ से। और ये कब आते हैं, अक्टूबर से नवंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विलोर म्यूटिनी अकर्स ऑन। एक्चुअली ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है और ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, म्यूटिनी पे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और आपको पता ही होगा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में भी ऐसा क्वेश्चन इसी के रिलेटेड कुछ आया था। ठीक है, तो आपको बताना है विलोर म्यूटिनी कब हुई थी। ठीक है, तो आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी। ठीक है, 1806। तो 1806 में कौन सी म्यूटिनी हुई थी, विलोर म्यूटिनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। विच डाइवर्सिटी मेक कंपैरिजन बिटवीन कम्युनिटीज़। ठीक है, आपको ये बताना है इनमें से कौन सी कम्युनिटीज़ में कंपैरिजन होता है और उस डाइवर्सिटी को क्या बोलते हैं। ठीक है, कौन सी डाइवर्सिटी कंपैरिजन करवाती है दो कम्युनिटीज़ का। ठीक है, अल्फ़ा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी, गामा डाइवर्सिटी, या ऑल। ठीक है, आपको ये बताना है इनमें से कौन सी डाइवर्सिटी है जो कंपैरिजन करवाती है। ठीक है, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा बीटा डाइवर्सिटी। ठीक है, इसको आपको ऐसे ट्रिक लगा के भी याद कर सकते हो, बीटा और बिटवीन। ठीक है, सेम ही है। तो ये कंपैरिजन होता है, ठीक है, दो कम्युनिटीज़ के बीच। आप बिटवीन भी बोल सकते हो। तो इससे मैंने ऐसे ही याद रखा था, बिटवीन और बीटा। ठीक है, इनमें कंपैरिजन होता है दो कम्युनिटीज़ के बीच। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हो, और ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी का टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। Which of the following is the largest biosphere reserves comes under MAB प्रोग्राम। कौन सा ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व है जो सबसे बड़ा है और वो MAB प्रोग्राम में आता है। और सबसे पहले MAB प्रोग्राम के लिए मैं आपको बता दूं, MAB की फुल फॉर्म है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ठीक है, आपको ये बताना है सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है जो मैप प्रोग्राम के अंदर आता है। ठीक है, पंचमरी, गल्फ ऑफ कच्छ, मानस, या गल्फ ऑफ मन्नार। आई होप आपने ये मार्क कर लिया होगा। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा, आई होप आपको आंसर आता होगा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, तो गल्फ ऑफ मन्नार इसका आंसर है। एक्चुअली अगर आप मैप प्रोग्राम के अंदर देखेंगे तो गल्फ ऑफ मन्नार आता है, पर एक्चुअली अगर ओवरऑल देखना होगा मैप प्रोग्राम के अलावा, वो आंसर गल्फ ऑफ कच्छ होगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, पर इसका आंसर जो है गल्फ ऑफ मन्नार ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, इनमें से मैनचेस्टर कौन सा है इंडिया का। ठीक है, ठीक है, एक्चुअली ये मैनचेस्टर एक जगह का नाम है, आपको बताना है ये कौन सी जगह पे है। ठीक है, ठीक है, आई होप आपने आंसर मार्क कर लिया होगा। तो इसका आंसर है अहमदाबाद। ठीक है, और ये मैनचेस्टर जो जगह है ये कॉटन के लिए मशहूर है, इसलिए अहमदाबाद में सबसे ज़्यादा कॉटन पाया जाता है, इसलिए इसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। उकाई डैम बिल्ट ऑन विच रिवर। जो उकाई डैम है वो कौन सी रिवर पे बना हुआ है। ठीक है, डैम पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं जेके एसएसबी में। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, हर डैम के बारे में पढ़ लो।
ठीक है। और इसके ऑप्शन है महानदी, तापी, नर्मदा या गागर। आई होप आपने ये मार्क कर लिया होगा। इसका जो आंसर है वो है तापी। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, तापी। ठीक है, तापी रिवर पे जो है इक्वाई डैम बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड शुगर बाउल ऑफ इंडिया। शुगर बाउल ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? पंजाब, यूपी, वेस्ट बंगाल या केरला। आई होप ये आपको आता होगा। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा यूपी। ठीक है, यूपी इसका आंसर है। इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि शुगर कोइन की जो प्रोडक्शन होती है सबसे ज़्यादा यूपी में ही होती है, इसलिए इसको शुगर बाउल ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। कैलकेरियस मैटर फाउंड अंडर विच रीजन। जो कैलकेरियस मैटर है वो कौन से रीजन में पाया जाता है? ठीक है, मतलब ये एक कंकर पत्थर होता है, ये कौन से एरिया में कहाँ पे पाया जाता है कैलकेरियस मैटर, ये पता होना चाहिए आपको। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा बांगर। ठीक है, बांगर रीजन में हमें कैलकेरियस मैटर पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। विच आर द फॉलोइंग कॉल्ड म्यूजियम ऑफ मिनरल्स। इनमें से कौन सी रीजन को म्यूजियम ऑफ मिनरल्स कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन है छोटा नागपुर प्लेट्यू, सतपुरा रेंज, विंध्या रेंज या अरावली रेंज। आई होप आपने मार्क कर लिया होगा। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा अरावली रेंज। ठीक है, इसको म्यूजियम ऑफ मिनरल्स बोला जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, और आपको ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि अरावली रेंज कौन सी स्टेट में पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ मैक्सिमम अर्बन पॉपुलेशन। इनमें से कौन सी ऐसी स्टेट है जिस पे मैक्सिमम अर्बन पॉपुलेशन पाई जाती है? ठीक है, दिल्ली, तमिलनाडु, केरला या महाराष्ट्र। आई होप आपने आंसर मार्क कर लिया होगा। तो इसका जो आंसर रहेगा तमिलनाडु। ठीक है, ये सेंसस से क्वेश्चन लिया गया, आपको पता होना चाहिए किस टॉपिक से ये क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरवे इज ऑन ब्रह्मपुत्रा रिवर। इनमें से कौन सा ऐसा नेशनल वाटरवे है जो ब्रह्मपुत्रा रिवर पे बना हुआ है? ठीक है, NW1, NW2, NW3 या NW4। ठीक है, NW कंफ्यूज मत होना, नेशनल वाटरवे है। ठीक है, आई होप आपने आंसर मार्क कर लिया होगा। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा NW2। ठीक है, और ये 1988 में बना था। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए आपको डेट का। तो उसके बाद अब आपको ये बताना है NW1 कौन से रिवर पे बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल्स। इनमें से कौन सी ऐसी स्टेट है जहाँ पे द्रविडियन स्टाइल है टेम्पल्स का? ठीक है, ऑप्शन है यूपी, उड़ीसा, बिहार या केरला। ठीक है, आपको ये बताना है द्रविडियन स्टाइल टेम्पल्स का कौन सी स्टेट में है। ठीक है, आई होप आपने मार्क कर लिया होगा। तो इसका केरला है। ठीक है, आपको कुछ नहीं, आपको ऐसा याद रखना है जो साउथ स्टाइल, जो साउथ में है ना वहाँ पे द्रविडियन स्टाइल चलता है, और जहाँ नॉर्थ वाली साइड में नागरा स्टाइल चलता है। ठीक है, एन फॉर नागरा, एन फॉर नॉर्थ। ठीक है, ऐसे आपको याद रखने की ईजी पड़ जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है एन फॉर नागर और एन फॉर नॉर्थ। ठीक है, तो इसका आंसर केरला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। अलकनंदा एंड पिंडर मीट्स एट। जो अलकनंदा और पिंडर है वो कहाँ पे मीट करते हैं? आपको ये बताना है। रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग या करणप्रयाग। ठीक है, आई होप आपने आंसर मार्क कर लिया होगा। तो इसका आंसर है करणप्रयाग। ठीक है, आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मीट करते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मैं देखूंगा और आपको लाइक कर दूंगा अगर आपका आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। बाण जश्न इज फोक डांस ऑफ। जो बाण जश्न है वो किसका फोक डांस है, कौन सी स्टेट का? ठीक है, स्टेट या यूटी। ठीक है, आपने किसी का भी बताओ ये किसका है फोक डांस। पंजाब, यूपी, JNK या राजस्थान। आई होप आपने मार्क कर लिया होगा। तो इसका जो आंसर है वो है JNK। ठीक है, तो इसका आंसर JNK, जम्मू कश्मीर। बाण जश्न जो फोक डांस है वो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। ठीक है, इसका ही डांस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। द ड्रीम ऑफ पाकिस्तान वाज इन माइंड ऑफ। जो पाकिस्तान का ड्रीम बनाया था वो किसने बनाया था? किसको सपने में आया था कि पाकिस्तान बनना चाहिए? अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली जिन्ना,
एम इकबाल मतलब मोहम्मद इकबाल या नवाब सलीमुल्लाह। ठीक है, तो इसमें कुछ सोचने वाला तो नहीं है, स्टैटिक है, स्टैटिक पार्ट है तो आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो आंसर रहेगा वो है मोहम्मद इकबाल। ठीक है, तो मोहम्मद इकबाल इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। स्टेट बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस इज, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जो स्टेट पड़ती है उसका क्या नाम है? डेविस स्ट्रेट, डोबर स्ट्रेट, बेनिफिशियो स्ट्रेट या मेसिना स्ट्रेट, आपको ये बताना है। ठीक है, तो आई होप आपने आंसर मार्क कर लिया होगा। तो इसका जो आंसर है वो है डोबर स्ट्रेट। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि सबसे छोटी स्ट्रेट जो है उसका क्या नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ इन विच साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो कौन सी साइड पे पड़ती है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के? नॉर्थ वेस्ट में पड़ती है, साउथ ईस्ट में पड़ती है, नॉर्थ ईस्ट में पड़ती है या साउथ वेस्ट में पड़ती है? आई होप ये आपको आता होगा, जिन्होंने कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ा होगा उनको ईजिली आ जाएगा। होप आपने आंसर मार्क कर लिया होगा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाली साइड पड़ती है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, ये ग्रेट बैरियर रीफ होती क्या है? ये कोरल रीफ होती है, मतलब रिफॉर्मेशन कोरल से बनी होती है ये। ठीक है, तो ये नॉर्थ ईस्ट में है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की। ठीक है, सबसे बड़ी रीफ है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। लेक फेमस फॉर डिफरेंट वराइटीज ऑफ बर्ड्स एंड डक शूटिंग, कौन सी ऐसी लेक है? ये जम्मू कश्मीर की लेक्स है। ठीक है, तो कौन सी ऐसी जम्मू कश्मीर की लेक है जो बर्ड्स और डक शूटिंग के लिए मशहूर है? ठीक है, फेमस है। तो तारसर लेक, मारसर लेक, हरवान लेक या होकरसर लेक? ठीक है, तो आई होप आपने आंसर मार्क कर लिया होगा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा होकरसर लेक। ठीक है, होकरसर लेक इसका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। नीलम रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, ठीक है, नीलम रिवर कौन सी जगह से आती है? दोमेल से, त्रिमू से, द्रास से या द्रंग से, आपको ये बताना है। ठीक है, नीलम रिवर का आपको पता ही होगा, इसका दूसरा नाम है किशन गंगा रिवर। ठीक है, किशन गंगा रिवर इसका दूसरा नाम है। आई होप आपने आंसर मार्क कर लिया होगा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा द्रास। ठीक है, एक्चुअली ये विशनसर लेक है वहाँ पे सोनमर्ग के नियर बाय, तो वहाँ से ही आती है, इसका मेन ओरिजिन वहीं से है। तो आई होप आपको इतना पता ही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। विच ग्रुप ऑफ कंट्रीज नेम मगरिब, ठीक है, मगरिब या द बेस्ट, ठीक है, किसको बोलते हैं, किस ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ को ऐसा बोलते हैं? और मैं आपको बता दूं ये सारी कंट्रीज़ को जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है ए आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, मोरक्को, तुनिशिया, अल्जीरिया, इथोपिया, जिबूटी या सोमालिया, ओमान, यमन, ईरान। ठीक है, आपको आंसर मार्क करना है। तो आई होप आपने आंसर मार्क कर लिया होगा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी। ठीक है, मोरक्को, तुनिशिया, अल्जीरिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। वकौती कश्मीर फेमस बुक रिटन बाय, जो वकौती कश्मीर है वो किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, ये बुक का नाम है, किसने लिखी है? अबू फैजल, मोहम्मद अली, आजम कोल, हलीम वकौत। ये हिस्ट्री ऑफ कश्मीर से लिया गया। तो आई होप इसका आपको ये भी बता दूं, इसका दूसरा नाम है वकौती आज़म। ठीक है, तो तारीख़ आज़म भी बोलते हैं इसको। आप आई थिंक अब आपको हिंट पता चल गया होगा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी, आज़म कोल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। जम्मू इज एज रिटन इन अर्लियर टेक्स्ट वकौती आज़म नोन एज, क्या बोलते थे जम्मू को पुराने नाम पे? वकौती आज़म में बुक में उसका नाम लिखा हुआ है, उसका क्या नाम था जम्मू का? जम्बू था, डरगरा था, दुर्गरा, वलापुरा या हरिपुरा, क्या नाम था? तो आई होप आपको आंसर पता होगा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा दुर्गरा। ठीक है, और इसकी जो कैपिटल होती थी, कैपिटल का नाम था वलापुरा। ठीक है, जो इधर मार्क की हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। कोठी दरवाज़ा रिलेटेड टू, जो कोठी दरवाज़ा वो किसके साथ रिलेट करता है? जामा मस्जिद, हजरत बल, कोहे इमरान या तख्ते सुलेमान? आई होप आपको ये आंसर आता होगा, क्योंकि ये इतना मुश्किल भी नहीं है, जिन्होंने पढ़ा होगा। तो इसका जो आंसर है वो रहेगा कोहे मरान। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम हरी पर्वत फोर्ट है। अब आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि जो तख्ते सुलेमान है इसका दूसरा नाम क्या है? ठीक है, किसको बोलते हैं तख्ते सुलेमान? नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। रामनगर फोर्ट इन उधमपुर बिल्ट बाय, जो रामनगर फोर्ट है उधमपुर में वो किसने बनाया था? आलम सिंह ने, गुलाब सिंह ने, सुचेत सिंह ने या रंजीत सिंह ने?
आई होप आपने आंसर मार्क कर लिया होगा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा सुचेत सिंह। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। सिटी चौक रीनेम्ड एज, ये आगे करंट अफेयर के क्वेश्चन। सिटी चौक का दूसरा नाम क्या रख दिया अब नया नाम क्या है सिटी चौक का? ये पता ही होगा, जो जम्मू में रहते हैं उनको पता ही होगा सिटी चौक। तो उसका नया नाम क्या रख दिया? भारत माता चौक। ठीक है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दरबार मूव रिसेंटली बीन क्लोज्ड, व्हेन एंड हु स्टार्टेड दिस दरबार मूव? अभी आपको पता ही होगा 149 ईयर्स के बाद दरबार मूव को बंद कर दिया गया। तो आपको ये बताना है ये कब स्टार्ट हुआ था और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था दरबार मूव। ठीक है, आई होप आपने आंसर मार्क कर लिया होगा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 1872 बाय रणवीर सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। डिज्नीलैंड विल बी बिल्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट? जो डिज्नीलैंड है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा? ठीक है, आपको ये बताना है उधमपुर में बनाएगा, जम्मू में, सांबा में या रियासी में बनाया जाएगा। आई होप आपने आंसर मार्क कर लिया होगा और ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है रियासी। ठीक है, और ये कटरा में बनाया जाएगा। वैष्णो देवी का तो सबको पता ही होगा, वहीं बनाया जाएगा। ठीक है, कटरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। 33rd एडिशन ऑफ ओलंपिक्स हेल्ड इन, ठीक है, ये समर ओलंपिक्स की बात हो रही है। आपको बताना 33rd एडिशन कहाँ पे होगा। ठीक है, जापान में, पेरिस में, लॉस एंजलिस में, ब्रिस्बेन में। तो इसका जो आंसर है आपको आपने मार्क कर लिया होगा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा पेरिस। ठीक है, और आपको पता ही होगा 32nd एडिशन कहाँ हुआ है? जापान में। अब आपको बताना है 34th और 35th कहाँ पे होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। ऑर्जेव ऐप लॉन्च्ड बाय विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK? जो ऑर्जेव ऐप है वो किस डिस्ट्रिक्ट, जम्मू कश्मीर की किस डिस्ट्रिक्ट ने लॉन्च किया? ठीक है, कुपवाड़ा ने, बारामूला ने, श्रीनगर ने या बडगाम ने? आई होप आपने आंसर मार्क कर लिया होगा और ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा बडगाम। ठीक है, और बडगाम को सिटी ऑफ वेजिटेबल भी बोला जाता है और अपने ये स्प्रिंग के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't